अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है वो एवरीडे साइंस से रिलेटेड है और उसमें हम पढ़ेंगे डिजीज़ इन ह्यूमंस। तो सबसे पहले डिजीज़ जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, यानी कि काउंटलेस हैं, लाखों करोड़ों हैं, लेकिन हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ जो कॉमन डिजीज़ हैं वही पढ़ेंगे। तो डिजीज़ के बेसिकली 4 कॉमन ग्रुप्स हैं: बैक्टीरियल, वायरल, जेनेटिकल और न्यूट्रिशनल। इसके अलावा फंगल भी होती है, लेकिन ज़्यादा कॉमन जो है हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो ग्रुप है वो है बैक्टीरियल डिजीज़ का। अच्छा, तो सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज़ डिस्कस करते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो है वो है ट्यूबरक्लोसिस। जिसे टीबी भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद आती है कॉलरा, फिर प्लाग, अच्छा टाइफाइड, अच्छा उसके बाद जो है फूड पॉइजनिंग्स। अच्छा, ये कॉमन एक टर्मिनोलॉजी है फूड पॉइजनिंग, लेकिन ये क्योंकि बैक्टीरियल डिजीज़ है तो इसमें भी हम इंक्लूड करेंगे। अच्छा, नमोनिया, और डिप्थेरिया, टिटेनस। तो इसी तरह और भी बहुत सारी जो है वो बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। एक और जो जहन में आ रही है वो है सिफिलिस। अच्छा, तो ये बैक्टीरियल डिजीज़ हैं जो मोस्ट कॉमन होती हैं मैन में। अच्छा, इसके अलावा अब आते हैं वायरल डिजीज़ पे। दूसरा जो मेजर ग्रुप है वो है वायरल डिजीज़। तो वायरल में बहुत सारी हैं। सबसे पहला नाम लिखते हैं हेपाटाइटिस। अच्छा, हेपाटाइटिस के बहुत सारे टाइप्स हैं, ए, बी, सी, डी, ई। अच्छा, इसके अलावा एफ, जी भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो कॉमन है सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद HIV। अच्छा, HIV जो है ये वायरस है, लेकिन जो डिजीज़ होती है HIV से उसका नाम है एड्स। तो ये जो हमने याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एड्स यानी कि एक्वायर इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और HIV जो वायरस है जो एड्स कराता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अच्छा, इसके अलावा ये कोविड जो है, अच्छा ये जो है कोरोना वायरस से होता है। फिर आते हैं हम जो है मीज़ल्स, रेबीज़, स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स। अच्छा, डेंगी फीवर, पोलियो। अच्छा, पोलियो का जो बायोलॉजिकल जो नेम है पोलियो डिजीज़ का, उसका नाम पोलियो मेलाइटिस। कॉमनली हम इसको पोलियो कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा इन्फ्लुएंजा वायरस। तो ये कॉमन जो है ये वायरल डिजीज़ है। अच्छा, इसके बाद जो आता है वो आता है नंबर जेनेटिकल डिजीज़ का। जेनेटिकल या हेरिडिटरी डिजीज़। अच्छा, ये वो डिजीज़ हैं बेसिकली जो हमारी जो जीन्स के अंदर अगर कोई प्रॉब्लमिटी है तो उससे हो। अगर वो बाय बर्थ है, यानी कि हमें विरासत में मिली है हमारे पेरेंट्स से, तो उसको हम हेरिडिटरी डिजीज़ भी कहेंगे वो। लेकिन अगर उसके बाद हुई है तो वो सिंपल जेनेटिकल डिजीज़ होंगी। अच्छा, तो इसमें कौन कौन सी हैं कॉमन? इसमें है हीमोफीलिया, उसके बाद जो सबसे कॉमन जो है वो है डायबिटीज़ का, यानी कि शुगर, इसको बायोलॉजिकली डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं। अच्छा, नंबर 3 पे जो आता है वो है डाउन सिंड्रोम। उसके बाद
हाइपरटेंशन, फिर कलर ब्लाइंडनेस। अच्छा, कलर ब्लाइंडनेस जो केस है उसमें पेशेंट को जो है डिफरेंट कलर नज़र आते हैं, यानी कि ब्लू ग्रीन, ग्रीन ब्लू, इस तरह का ये जो है उसकी कंडीशन होती है। उसके बाद सिकल सेल एनीमिया। अच्छा, सिकल सेल एनीमिया, इसकी स्पेलिंग थोड़ी, इसमें एबनॉर्मल जो है वो हेमोग्लोबिन यानी कि आरबीसीज हमारे ब्लड में बनते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है वो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो ये जो हैं ये हैं कॉमन जो है जेनेटिकल डिसऑर्डर्स। अच्छा, इसके बाद जो आता है चौथा ग्रुप, तो वो है न्यूट्रिशनल या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़। अच्छा, ये वो डिजीज़ हैं जो खाने पीने के अंदर जो हमारे अगर कोई कमी है तो उससे जो है ये डिजीज़ होती हैं। अच्छा, इनमें जो कॉमन है वो है एनीमिया, सबसे टॉप पे जो कॉमन है वो है एनीमिया। अच्छा, एनीमिया क्यों होती है? ये आयरन की कमी की वजह से, आयरन। अच्छा, उसके बाद एनीमिया के बाद जो है वो है अपना रिकेट्स। अच्छा, रिकेट्स जो है वो होती है विटामिन सी की कमी की वजह से। अच्छा, उसके बाद जो नाइट ब्लाइंडनेस। अच्छा, रात को अगर यानी कि कॉमनली नज़र कम हो तो उसको विटामिन ए की कमी की वजह से ही होती है। अच्छा, उसके अलावा ऑस्टियोमैलेसिया। अच्छा, ये हड्डियों की बीमारी, ये कैल्शियम की कमी से। अच्छा, इसके अलावा गोइटर या गोइट्री, इस तरह कोई इसकी प्रोनाउंसिएशन है, ये आयोडीन की कमी से की वजह से होती है। और भी बहुत सारी जो है न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन ये जो है कॉमन जो है वो पाई जाती हैं। इसके अलावा एक और भी है जो प्रोटीन की कमी की वजह से होती है, वो है मेरिस्मस, ये प्रोटीन की कमी की वजह से। अच्छा, रिकेट्स के करेक्शन है, रिकेट्स जो है वो विटामिन सी नहीं, विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। विटामिन सी की कमी की वजह से जो डिजीज़ होती है उसको कहते हैं हम स्कर्वी। तो ये जो है कॉमन न्यूट्रिशनल डिजीज़ है। तो ये वो सारी डिजीज़ जो मेंशन की गई हैं जो कॉमनली एग्जाम्स में एवरीडे साइंस के पोर्शन में आ सकती हैं। तो ये था आज का टॉपिक। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।